रिपोर्ट अपने दर्शकों को जरा दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से इमरान खान के भड़कते समर्थकों को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि इमरान की गिरफ्तारी के बाद इमरान के समर्थकों ने जो गदर मचाया पाकिस्तान के इतिहास में वो याद रखा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरी शहबाज शरीफ सरकार अब मन महसूस कर रह गई है। रिहाई का विरोध कर रही है। सरकार की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने तो यहां तक कह दिया कि लाडले की गिरफ्तारी से इंसाफ देने वाले परेशान हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कहना है उनकी पार्टी का। औरंगजेब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक दहशतगर्द को शह दे रहा है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद एक साजिश के तहत हिंसा फैलाई गई, फौज पर हमले किए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट गिरफ्तारी को सही ठहराया था। आपके लाडले ने जितना नुकसान एक दिन में किया है उतना तो भारत 75 साल में नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान के 60 अरब रुपए के घोटाले पर सवाल क्यों नहीं किए? इस आदमी की वजह से 2 दिन में पूरा मुल्क जल गया। इसके पहले उसने पुलिस रेंजर्स पर हमले कराए। सुप्रीम कोर्ट तब क्यों चुप रहा? ये रिपोर्ट देखिए। 50 घंटे तक आपने जलते सुलगते पाकिस्तान को देखा। 50 घंटे तक आपने पाकिस्तानी सेना इमरान के समर्थकों को आमने सामने टकराते देखा। 50 घंटे तक आपने पाकिस्तानी सेना के अफसरों और हेडक्वार्टर पर लूट तोड़ फोड़ आगजनी देखा। पचास घंटे तक पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात देखे। पचास घंटे तक इमरान खान के समर्थकों पर उनकी रिहाई के लिए चीखते चिल्लाते आपने देखा। पचास घंटे में इमरान खान के समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। पाकिस्तान में इमरान पर मचे इस गदर को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी हिल गया और उसने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान इमरान से पूछा गया कि पाकिस्तान में ये सब क्यों करवाया जा रहा है, तो इस पर इमरान ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अदालत के परिसर से इमरान की गिरफ्तारी अपमानजनक है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जज की बेंच ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब से कहा इमरान को फौरन रिहा करें। कोर्ट के आदेश के बाद इमरान को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान में मंत्री मरियम औरंगजेब भड़क गईं। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही धमकी दे दी। कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा और मैं पेशन गोई कर रही हूं, आप करें फैसला इसके खिलाफ, किसी का घचेगा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ ही पाक चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा इमरान खान को हाई कोर्ट का अगला फैसला मानना होगा। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एनएबी से इमरान खान को 1 घंटे के भीतर पेश करने का आदेश दिया था। जैसे ही इमरान कोर्ट में आए उनकी रिहाई का आदेश भी रिलीज कर दिया गया। सिर्फ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर इमरान की गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई थी। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने पीएम को लिखी चिट्ठी में कहा कि जिस तरीके से इमरान को अदालत परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया उससे मुल्क की इमेज खराब हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान का माहौल बनाया जा रहा है। अब्दुल समद याकूब साहब, जिसे लाठी डंडे पड़ते हैं, क्या वो इस अंदाज में काले चश्मे के साथ निकलता है जिस पर खूब ज्यादतियां हुई हो? दूसरा प्रश्न, एक व्यक्ति क्या एक देश से बड़ा हो जाता है? आपकी पार्टी के समर्थकों के लिए पूछ रही हैं, जिन्होंने आग के हवाले बड़ी इमारतों को कर दिया, सड़कों पर कोहराम मचा रहे हैं, लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो रहा है। ये कौन सी राजनीति है? देखिए, कोई शख्स अबव द लॉ नहीं है, भले वो इमरान खान हो या भले वो कोई शहबाज शरीफ हो। लेकिन अगर शहबाज शरीफ
अगर शहबाज शरीफ जिस दिन वजीर आजम का ओथ लेना था, उसने जिस दिन वजीर आजम बनना था, उस दिन उसके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद होनी थी। ये मनी लॉन्ड्रर्स, ये सारे जो माफिया इस वक्त अगर आएगा, हुकूमत में आएगा और फिर इस तरीके से 140 केस अगर आप करेंगे, ब्लास्फेमी के केसेस भी इमरान खान के ऊपर करेंगे, उसके ऊपर आप मर्डर भी, टेररिज्म भी और अटेम्प्ट टू मर्डर भी, तो अगर आपने उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द बना के अदालत में पेश करना है, और इन्हीं अदालतों ने जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो को भी जो है वो फांसी पे चढ़ा दिया, तो आप ये कहें कि जी लोग जो निकले वो पुरअमन रहे, वो बड़ा मुमकिन नहीं होता इस तरह से। देखें, इस मुल्क में इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी है, यहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस ऊपर गई, ये बड़ी पीसफुल नेशन है, ये कभी इन्होंने निकल के कोई प्रोटेस्ट, वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन एक रेड लाइंस होती हैं, कौमें जो होती हैं किसी चीज के बारे में सेंसिटिव हुआ करती हैं, और यही चीज जो थी, यही अगर हम रियलाइज कर लेते, या उस वक्त अवाम जो ढाका की अवाम थी उसको भी हम समझ लेते, उसके अब्दुल साहब, मुझे पता नहीं आप अपने आप को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, कॉमन सेंस आप लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, बट यू शुड बी अशेम्ड। आपकी पार्टी के लोगों ने जो सड़कों पर किया है, किसी भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये लोकतांत्रिक उसूलों के खिलाफ है। एक सेकंड सर, बात तो सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, आप अपनी बात कहिएगा, मैंने आपको पूरा मौका दिया। आपको लगता है कि अगर ये पूरा कुनबा है, जैसे चोरों का कुनबा कहते हैं इमरान साहब, आपको लीगली ही उसको फाइट करना पड़ेगा, ये तरीका नहीं होता है। आप एक देश को पनिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां की सरकार, और क्या इमरान साहब ने लोगों को अरेस्ट नहीं किया? आप जरा सोचिए ना, जरा दिमाग तो लगाइए आप लोग कि क्या कर रहे हैं अपने देश के साथ। आप लोगों ने ये साबित किया कि आप इमरान खान को अपने देश से बड़ा मानते हैं, तभी इस तरह से आगजनी की गई है, लोगों की मौत हो रही है, और आप कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होता है, वो शांत नहीं रह सकते थे। शांति से ही होता है विरोध। एक वक्त पे जब आप भारत का हिस्सा थे तो शांति से ही अंग्रेजों को भगाया था, और उस सत्याग्रह का कोई मुकाबला नहीं था जो महात्मा गांधी ने किया था। पर वो कहां बातें आपको समझ में आएंगी? मैं अपना भी टाइम जाया करूंगी, आपका भी। जब आप सवाल करें तो जवाब ले ले। मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि नो वन इज अबव द लॉ, इवन इमरान खान भी लॉ से अबव नहीं है। मैंने किसी को इंस्टिगेट नहीं किया, ना इंसाइट किया, ना मैंने वायलेंस की हिमायत की, ना मैंने वायलेंस की हिमायत की। कैसे हो गए? मैं समझा नहीं आपकी बात। तो उनके समर्थक कैसे अबव लॉ हो सकते हैं जो सड़कों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिन्ना हाउस को जला रहे हैं, डिफेंस मेमोरियल को जला रहे हैं? आपने मॉब मेंटालिटी फिर शायद वॉशिंगटन में नहीं देखी कि जिस वक्त ट्रंप जो व्हाइट हाउस में जाके वैंडलाइज किया था, या आपके यहाँ मणिपुर में हो रही है, या आपके यहाँ गुजरात में हुई, या आपके यहाँ बाबरी मस्जिद के वक्त हुई। तो ये चीजें जो मॉब मेंटालिटी होती है, ये दुनिया में एक ही तरह की मॉब मेंटालिटी होती है। उसको इस क्राउड को, या इस जो लोग थे प्रोटेस्टर्स थे, इसको किसी ने लीड नहीं किया। कोई पीटीआई का लीडर नहीं था, ये लीडरलेस लोग थे। सर आपके पास हमजा, अभी क्या स्थिति है वहां पे? क्योंकि इस्लामाबाद से फिर कन्फ्रंटेशन की खबर आई कि गोलीबारी चली है, और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कितना जान माल का कितना नुकसान हुआ है, अगर असेस करें? देखिए, माल का कितना नुकसान हुआ है, तनसीबात का कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा तो लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है। लेकिन अभी इस वक्त जो पोजीशन है वो ये कि इमरान खान वापस अपनी सब जेल में ले आए गए हैं, जो कि पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स का गेस्ट हाउस है, और कल उनको वहीं से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो एक तो ये पोजीशन है। दूसरा, ये जो वायलेंस की आपको बात अभी सुनने को मिली है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में, खैबर पख्तूनख्वा में सेक्शन 144 अभी भी इम्पोज्ड है, और वहां पे गैदरिंग अलाउड नहीं है। अभी भी लोग अगर चाहे सेलिब्रेशन में निकले, चाहे वो एहतजाज के लिए निकले, वो नहीं निकल सकते, और वो अलाउड नहीं है। इसी वजह से अभी भी कन्फ्रंटेशन हो रही है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये जो खान साहब के हवाले से जो बात की जा रही है कि उनको एक रिलीफ मिल गया है, और उन्होंने इस चीज को लेके जो है वो बड़ा एक अपना जो पोजीशन ली थी उससे वो अब आगे है वापस, तो ऐसी बात नहीं है। उनको सिर्फ रिलीफ इस वजह से मिला है कि वो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अगर कल वो कोर्ट में आते हैं और कोर्ट से बाहर निकलते हैं और वो रोड पे आते हैं और वहां पे आके उनको फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वो वाला अरेस्ट लीगल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बात को पकड़ा है और इस बात की प्रोसीजर के ऊपर फैसला लिया है। इमरान खान के ऊपर तलवार नहीं हटी है। हाँ, तलवारें और जरूर आ गई हैं। 48 घंटे में जिस तरह का हमला हुए हैं, उसको आर्मी ने ये कहा है कि ये एक बहुत प्री प्लान तरीका था।
ये पहले से साजिश रची हुई थी, इसको तैयार किया हुआ था कि इमरान खान अरेस्ट होंगे तो अटैक कहाँ करना है, टारगेटेड अटैक था। इसी वजह से जो है अब ये आगे मामला बढ़ेगा, फौज इसको छोड़ने वाली नहीं है। और जिस तरह से कम एक अच्छी बात आज सुनने को मिली वो ये कि पिछले 2 दिन तक पीटीआई का कोई भी बंदा जो है वो इन सारे प्रोटेस्टर्स को ऑन नहीं कर रहा था। वो कह रहा था ये तो अवाम है जो बाहर निकली है, हमने किसी को नहीं कहा। आज कम से कम वो ये तो कह रहे हैं कि ये उनके लोग हैं। ये बात भी जो है कम से कम इस चीज के ऊपर सामने ले आती है कि आगे जब केसेस बनेंगे, सब अरेस्ट हुए हुए हैं, जेल में है, बहुत सारे अरेस्ट हो रहे हैं, पीटीआई की लीडरशिप अरेस्ट हो रही है। आगे जब केस बनेगी तो वो नौयत भी वैसी ही होगी जैसे इन्होंने कहा कि मॉब था तो मॉब को मॉब के हवाले से ही और उसके अकॉर्डिंगली ही डील किया जाएगा। गवर्नमेंट ने और एस्टैब्लिशमेंट ने कह दिया है दहशतगर्दी के केस बनेंगे। और इसकी आप आवाज और आप इसकी एक ललकार एक और आप कल सुनेंगी 2 बजे जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी इस तरह के फैसले सामने आएंगे कि एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट मिलकर इमरान खान के साथ और उनकी इस मॉब के साथ किस तरीके से डील करती है।